नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में एक बार फिर से वही आग सुलग रही है जिसे बुझाने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान वर्षों से कर रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी राजस्थान होकर के गए और उसके बाद जो स्थिति बनी उससे सब अंदरूनी चीजें स्पष्ट हो गई और जो खेमेबाजी की खबरें थी वो अब खुल करके सामने आ गई। अब एक बार फिर से अशोक गहलोत बनाम पायलट खेमेबाजी का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल अशोक गहलोत तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, यानी कि ऑल इज वेल है, भूलो और माफ करो। तो वही सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के लिए, सचिन पायलट के लिए प्रेम और इसलिए वैसा ही है जैसा कि वैभव गहलोत के लिए। अब मीडिया के सामने चाहे कुछ भी कहो, लेकिन अंदरूनी बात तो यही है कि आज भी दोनों के बीच नेतृत्व की जंग चल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ होगा और क्या सच में ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नासूर साबित होगा। मामले की शुरुआत तब हुई जब अशोक गहलोत ने 25 सितंबर की घटना और मानेसर एपिसोड का जिक्र करते हुए पायलट पर सीधा निशाना साधा। लेकिन इस बार सचिन पायलट ने गुस्से से नहीं बल्कि एक बड़े ही सधे हुए और दिलचस्प अंदाज में पलटवार किया। पायलट ने कहा कि गहलोत जी मुझे अपने बेटे वैभव की तरह समझते हैं और स्नेह देते हैं। अब हम दोनों मिलकर के राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पायलट के इस तीखे तंज के बाद गहलोत बैकफुट पर आते दिखे। उन्होंने तुरंत मीडिया के सामने आकर कहा कि अब सब बातें पुरानी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। चाहे गलती मैंने की हो या किसी और ने, सबको पार्टी की छत के नीचे मिलकर के चलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या गहलोत के कहने से ही कोई विवाद शुरू होता है और उनके कहने से ही कोई खत्म। जब कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पर सियासत गरमाई तो बीजेपी के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना ने इसमें एंट्री ली। किरोड़ीलाल ने तंज कसते हुए एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये ना तो पूर्ण विराम है और ना ही अल्प विराम, बल्कि ये तो आलाकमान के इशारे पर सिर्फ कुछ समय की चुप्पी। किरोड़ीलाल का मानना है कि राजनीतिक पंडितों का भी यही मानना है कि सचिन पायलट को दिल्ली या राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की सुगबुगाहट है और इसी वजह से गहलोत खेमा एक बार फिर से एक्टिव हो गया। दिल्ली की बैठकों में केसी वेणुगोपाल दोनों में एकजुटता दिखाते रहे, लेकिन जमीन पर ये एकजुटता कितनी खोखली है ये इन बयानों से साफ होता है। तब देखने वाली बात होगी कि आलाकमान इस मुश्किल का हल अब कैसे निकालता है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।